Hello everyone, today I'm going to talk about what is fruit, what are the types of fruits and what are the significance of fruit. तो पहले जान लेते हैं कि फ्रूट क्या होता है। तो फ्रूट ये होता है, एक पेड़ का प्रोडक्ट होता है जो एक फ्लैशी जूसी फ्लेवर्ड देखने में टेस्ट करने में लगता है, जो सीड कंटेन करता है, जो सीड को प्रोटेक्ट करता है और जिसको हम लोग एक फूड कंसीडर करते हैं। वो फूड ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए होते हैं या किसी और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस फ्रूट को खाता होगा उसके लिए वो एक फूड कंसीडर किया जाता है। चलिए हम लोग डेफिनेशन इसको लिख लो। The sweet, fleshy and the flavored part of the tree or from another plant contains seeds and considered as a food is called fruits. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग नाम तो जानते हैं, मैंगो, एप्पल एक्सेट्रा द फ्रूट्स, बट ट्रू फ्रूट्स भी होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स भी होते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर ऑन द टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? ट्रू फ्रूट्स। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स? देखो फिर फर्स्ट स्टेप क्या है? ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट हम इसे तभी कहते हैं जब ये ओवरी से फ्रूट बनेगा। व्हेन फ्रूट डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। हम एनसीईआरटी की एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे पीपो होता है। पीपो बेसिकली हम लोग खीरे को कहते हैं, क्यूकम्बर को। और ड्रूप होता है, ड्रूप अभी सब पिक्चर सबको दिखा देती हूँ मैं। और तीसरा एग्जांपल ले लो, बेरीज। तो ये सारे ट्रू फ्रूट्स होते हैं बिकॉज ये ओवरी से डेवलप करते हैं। सो राइट डाउन द डेफिनेशन। द अनदर टाइप इज फॉल्स फ्रूट। सो फॉल्स फ्रूट जो होते हैं डेवलप ओवरी, तो उसमें कंसीडर करते हैं फॉल्स फ्रूट, बट उन्हें एक दूसरा पार्ट भी चाहिए होता है फ्लावर का या उस ट्री का, उस पूरे फ्रूट को बनाने के लिए। उसमें ओवरी लिया बट उसने अनदर पार्ट ले लिया, इसलिए हम इसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सो फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट इंक्लूडिंग ओवरी इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। लेट्स राइट इट डाउन और इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? फिग होता है, स्ट्रॉबेरी होता है। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है वो एप्पल का दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स याद करना है हम लोगों को। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट। समझो कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट निकाला क्यों गया, जिससे इसको पब्लिश किया गया, और इसे कहते क्या है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, एक तो जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब इनका डेवलपमेंट होता है, और ये सीडलेस होते हैं। सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गए, बनाना हो गए, ऑरेंज में आप काटोगे तो कहीं कहीं पे सीड्स निकलती हैं। और अब पहले के मैंगो बनानाज में हमें सीड्स देखने को मिलते थे, बट अब नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए अब एक्चुअली ज्यादा हाइब्रिड हो गया। तो अब इसीलिए हमने न्यू फ्रूट एक टाइप लॉन्च कर दी कि उसे हम क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक। इन्हें वर्जिन भी कहते हैं बिकॉज दे डोंट फर्टिलाइज। ओव्यूल के विदाउट फर्टिलाइजेशन से इन फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। सो लेट्स राइट इट डाउन। So now let's talk about the significance of fruits, यानी what is the importance of fruits, या fruits की जरूरत क्यों है। पहले आप लोग खुद सोचो कि fruits की जरूरत है क्यों। एक तो वो प्रोटेक्ट करता है सीड को, ठीक है। एक वो फूड का सोर्स भी है एनिमल्स के लिए, या कभी कभी हमारे लिए भी था, आज भी है। और डिस्पर्सल मीडियम के लिए भी है। अब जो फ्रूट खाता है वो पेड़ पे चढ़ के, पेड़ पे खा के, जहाँ फ्रूट था वहीं पे थोड़ी खा लेता है, उसको लेके आता है, खाता है। और जो एनिमल्स भी होते हैं वो फ्रूट खा के उसके सीड्स को एक तरफ से दूसरी जगह पे फेंकते हैं, तो इससे डिस्पर्सल होता है, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी बढ़ती है। और दूसरा क्या होता है? ये सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको जर्मिनेट करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये सीड्स ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंस होती हैं। तो इतने सारे हम अब इसे लिख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट्स। तो हमने ये लिख लिया। देखो, पहला तो प्रोटेक्शन, दूसरा डिस्पर्सल,
तीसरा है फ्रूट सोर्स, फोर्थ वन इज न्यूट्रिशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स। ह्यूमन को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। So fruit is a sweet, fleshy and flavored part of the tree or from another plant, contains seeds and considered as a food is called fruit. तो examples fruits के तो पता ही सबको। अब now talk about the types of fruit। तो first one is true fruit। True fruit हम तभी fruit को कहेंगे जब वो ओवरी से डेवलप करेगा, बस ओवरी से। जैसे कि पेपो यानी क्यूकम्बर, ड्रूप की पिक्चर अभी दिखा देती हूँ, बेरीज एक्सेट्रा, ये सारे एनसीईआरटी एग्जांपल है, सो लर्न इट। फर्स्ट फ्रूट हम तब कहते हैं जब ओवरी और फ्लावर का कोई और पार्ट या प्लांट का कोई और पार्ट फ्रूट बनाने में, फ्रूट को प्रोड्यूस करने में जब हेल्प करता है, यानी फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग ओवरी इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। एग्जांपल फीड स्ट्रॉबेरी एप्पल। एग्जाम्पल मस्ट है, नीट या और भी प्रोस्पेक्टिव से ये पूछा जाता है। थर्ड वन इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को हम लोग और क्या कहते हैं, वर्जिन फ्रूट। इन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते क्यों है, इन्हें दो पहले टाइप से, तीसरे में क्यों लाया गया पहले ये बात कर लेते हैं। बिकॉज अब ये दोनों तो हो गए कि ओवरी से करता है, ओवरी से नहीं करता है, ओवरी के साथ किसी और पार्ट की जरूरत होती है। बट इसमें क्या होता है, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। और ये सीडलेस फ्रूट होते हैं, इनमें फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं पाई जाती हैं, जैसे बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट क्या होता है, प्रोटेक्शन। सीड फ्रूट क्या होता है, वो फ्लफी होता है ना, तो वो सीड को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। और डिस्पर्सल सोर्स, जैसे एनिमल का एग्जांपल दिया था कि एक जगह खाते हैं और सीड को, डिस्पर्सल क्या होता है कि वन मीडियम टू एक दूसरे मीडियम पे उसको ले जाना वगैरह, ठीक है। फूड सोर्स ये ह्यूमन के लिए भी है, एनिमल मैंने लिख दिया क्योंकि ह्यूमन आल्सो कंसीडर्ड एज एनिमल। और न्यूट्रिशन फॉर जर्मिनेटिंग द सीड, उसमें न्यूट्रिशन होता है, तो इसलिए तो हम लोग भी खाते हैं फ्रूट को, तो वो सीड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और सीड ह्यूमंस को भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी फ्रूट वेरी एसेंशियल। अगर आप देखो, अब कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना आप लोग, कमेंट मी। एंड अब देखो, दो और चीज मैं बताती हूँ आपको पता है जो सबसे ओल्डेस्ट सीड है, ओल्डेस्ट सीड कौन सी है, सर्च कर लेना, ल्यूपाइन इज द ओल्डेस्ट सीड। नहीं, ल्यूपाइन ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट। एक्चुअली देखो, हम लोग डेट पाम जानते हैं ना, खजूर का जो पेड़ होता है, उसकी जो बीज होती है या छुहारे वगैरह की, बहुत सालों से तो आता है ना, ड्राई फ्रूट ये बहुत सालों से कंसीडर किया जाता है, तो जो उसकी बिया होती है, बीज होती है, वो सबसे पुरानी होती है, ठीक है, डेट पाम ओल्डेस्ट सीड। और ल्यूपाइन सीड नहीं होती, ल्यूपाइन एक फ्लावर होता है, पर्पल येलो मल्टी कलर का होता है, मतलब। और दूसरी बात ये कि लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब किसकी होती है, वो ल्यूपाइन की होती है, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब ल्यूपाइन की होती है। आप लोग इसको सर्च भी करके देख लीजिएगा, बहुत सुंदर लगता है ये फ्लावर। नाउ इट्स एंड ऑफ द वीडियो, बाय बाय।